जय सीताराम, जय बाबा भैरवनाथ, हर हर महादेव। कौन है आपके काल भैरव, काल भैरवी? अगर आप नहीं जानते हमारे काल भैरव कुल भैरवी कौन है, तो आप ये अवश्य जान लीजिए कि आपके घर की पूजा और रक्षा उनके बिना अधूरी है। क्योंकि हर घर के एक काल भैरव यानी कुल भैरव और कुल भैरवी अवश्य होते हैं, जो आपकी कुल देवी के साथ है, उनके अंग संग चलते हैं और आप पर पूर्ण कृपा करते हैं। आपके घर की रक्षा करने के लिए आपकी चौखट पर विद्यमान रहते हैं। अगर आप उनको नहीं पूजते तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते तांत्रिकों से, गंदी क्रियाओं से। तो आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप नहीं जानते आपके कुल भैरव कुल भैरवी कोई है, कौन है कौन नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप ऐसा करना, अपनी कुल देवी को जब भी पूजें तो साथ में एक दीपक, चौमुखा दीपक अपने कुल भैरव विनती करेंगे कि हमारे कुल भैरव या कुल भैरवी या चौमुखा दीपक स्वीकार करें और उनको 2 लौंग 2 इलायची 2 पतासे का पान के पत्ते पर कपूर जलाकर उस भोग को दे दीजिए। हर शनिवार आपको यह कार्य करना, अपने भैरव कुल भैरव के निमित्त यह कार्य करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा आपके कुल भैरव कौन है। यदि आप जानते हैं तो आप उनके धाम जाकर उनसे विनती करिए कि हमारे घर में पूर्ण रक्षा कीजिए, बगैर प्रबंधन लगाइए, जिससे आपके घर पर जब भी कोई गंदी क्रिया होगी, गंदा तंत्र होगा, उसको वह समाप्त कर देंगे। और वैसे भी हर कुल देवी के साथ हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ किसी न किसी रूप में अवश्य चलते हैं। माता काली के भी साथ चलते हैं, माता वैष्णो देवी के साथ भी चलते हैं, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों के बिना माता जगदम्बा कभी नहीं चलती। कारण है, और कलयुग में तो ऐसा है कि जब भी गंदा तंत्र होता है तो भैरवनाथ या माता काली सबसे आगे प्रमुख रूप से संकट काटने में कार्य करते हैं। और जो भैरव जी को और माता भैरवी और माता काली को नहीं पूजता, उसका घर कभी भी संकटों से मुक्त नहीं रहता, उसके घर की शक्तियाँ बंधित हो जाती हैं। और जो घर की कुलदेवी कुल देवताएँ हैं वो भी सब बंधन में आ जाती है। इसलिए कुल भैरव को पूजना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि इनका भोग प्रसाद क्या होता है। देखिए, अगर आपके पूर्वजों ने कभी इनको गंदा भोग दिया हो, बलि बकरा मुर्गा आदि दिया हो, तो आप उसको मत दीजिए। अगर आप उसको दोबारा देना शुरू कर देंगे तो आपके घर में दिक्कत हो जाएगी। अगर आप पहले से दिक्कत है तो आप उनको प्रसन्न करिए। प्रसन्न कैसे करेंगे? हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, 5 लड्डू, 1 मीठा पान, एक उनको जनेऊ चोला और एक ध्वजा अवश्य चढ़ा के आइएगा और बोलिएगा कि हमारे घर के जो भी घर की शक्तियाँ उनको शांत कीजिए, कुल भैरव को प्रसन्न कीजिए, जिससे हमारे घर की पूर्ण शक्तियाँ प्रसन्न हो जाए और हम पर पूर्ण कृपा करें। हनुमान जी का यह उपाय आपको करना होगा मंगलवार के दिन, और आपको प्याज लहसुन कम से कम मंगलवार के दिन छोड़ना होगा, जिससे हनुमान जी आपके घर के कुल भैरव और कुल भैरवी को एकदम पूर्ण प्रसन्न करके आपके सारी घर की शक्तियों को मुक्त कर देंगे, खोल देंगे, आपके घर का बंधन भी खोल देंगे, और जिससे आपके घर की सारी शक्तियाँ पर पूर्ण कृपा करेंगे। इस प्रकार से आप सभी को यह कार्य करना है। और हनुमान जी को अवश्य पूजिए कुल देवी के साथ में, क्योंकि जब भी कुल देवी बंधन में आ जाती है तो बंधन तोड़ने में अगर गंदा संकट है तो भैरव जी तोड़ देते हैं। अगर कोई भयंकर मुस्लिम वाला संकट लगा देता है तो मरगट वाले हनुमान जी, महाबली हनुमान जी हर बंधन काटने में सक्षम है। इसलिए कहा जाता है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगती जियारा। हनुमान जी महाराज चारों जुग में पूजे जाते हैं, उनको कोई बांधने वाला नहीं है, उनको सिर्फ राम नाम से ही बांधा जा सकता है। इस प्रकार हनुमान जी को भी अवश्य पूजिए, मंदिर में यह कार्य अवश्य करिएगा, आपके घर की सारी शक्तियाँ खुल जाएंगी, आपके कुल भैरव कुल भैरवी और सभी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके घर की पूर्ण रक्षा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की, हर हर महादेव।